मेरा नाम मंजीत है और हमारे यूट्यूब चैनल एमआर सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग का चैप्टर है सन 1858 का भारत शासन अधिनियम के बारे में। दोस्तों ये भारतीय संविधान विकास के अंतर्गत आता है भारत शासन अधिनियम के बारे में। दोस्तों इसको हम लोग चार्टर एक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग भारत का शासन अधिनियम जो पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम जो पारित हुआ था उसको कहेंगे। चार्टर एक्ट वो होता था दोस्तों जो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता था। जैसे मान लीजिए 1813 आया, ठीक है। 1813 के बाद 1833 आया, ठीक है। फिर 1853 आया। तो ये जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता था, जिसको हम लोग चार्टर एक्ट बोलते थे। चार्टर नाम से, चार्टर एक्ट के नाम से जानते थे, या कोई इसमें कोई 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इससे काफी प्रश्न भी आते हैं, है ना। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों हुआ क्या था, 1857 में एक क्रांति होती है, बहुत बड़े लेवल पे एक क्रांति होती है और उस क्रांति में अंग्रेजों को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जो क्रांति होती है, विश्व लेवल पे क्रांति होती है, उसमें अंग्रेजों को बहुत बड़ा हानि होती है। दोस्तों भारतीय लोगों को उस क्रांति में जीत मिली ना मिली हो, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था ना, जो शासन कर रही थी भारतीयों के ऊपर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिस आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे उसका मकसद भले ना पूरा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के ऊपर शासन चला रही थी, हुकुम चला रही थी ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। तो चलिए इस समाप्त करके वो क्राउन के हाथों में चली गई थी, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी, मतलब उसको ब्रिटिश सरकार उस शासन को चलाने वाली थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में क्या होता है, इस अधिनियम में क्या क्या चीजें लाई गई, ठीक है। दोस्तों पहला इसमें आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है, जो विश्व लेवल पे युद्ध होता है उसमें कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी छवि बहुत उच्च लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उसकी छवि खराब होती जा रही थी, ठीक है। उसकी छवि खराब होती जा रही थी, इसीलिए उसकी छवि को बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक्ट लाए, कुछ अधिनियम लाए जो इस प्रकार थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वहीं पर समाप्त कर दिया गया था। और वो शासन जो था वो किसके हाथों में, क्राउन के हाथों चला गया था। वो शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, ठीक है। उनका जो कंपनी का शासन हमें हमेशा के लिए पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और उसका शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। दूसरा दोस्तों इसमें यह है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल जो हम लोगों ने गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था, कई बार हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था। तो इनका नाम बदल करके इस एक्ट में इनका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। और वायसराय, भारत के पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। जो भारत के पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। तीसरा दोस्तों जो इसमें है कि कंपनी की जो दो पावरफुल संस्थाएं थी, कंपनी की जो दो पावरफुल संस्थाओं थी उनको समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, कंपनी की दो पावरफुल संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोस्तों ये जो कंपनी का शासन था, ये जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ये भारतीयों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, भारतीय लोगों को काफी परेशान करते थे, है ना। तो इनको जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, इनको पूरी तरह समाप्त कर दिया। दोस्तों जब इनको समाप्त कर दिया गया तो कहीं ना कहीं इनकी पावर को तो कहीं ना कहीं भेजा गया होगा ना। हाँ बिल्कुल भेजा गया था। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनकी पावर को ट्रांसफर करके भारत सचिव के पास चला गया था। दोस्तों यहाँ पे एक नया पद आ गया, नया पद आ गया भारत सचिव का। ये भारत सचिव होता कौन था? भारत सचिव दोस्तों वो होता था जो ब्रिटिश क्राउन का एक सदस्य होता था, ब्रिटिश क्राउन का। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। जो भारत सचिव होता था वो ब्रिटिश क्राउन का एक सदस्य होता था, है ना। ब्रिटिश क्राउन का एक सदस्य होता था।
उसको भारत सचिव का पद दिया गया। दोस्तों जो पांचवा कारण था वो ये था कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी। इनकी सहायता के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी और उस काउंसिल में 15 मेंबर थे। उस काउंसिल में 15 मेंबर थे। ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रिक खेला था। ट्रिक क्या खेला था चलिए देखते हैं। जो ये 15 सदस्य थे ना, 15 जो मेंबर थे, इनको जो है 2 भागों में बांटा गया था। 15 मेंबर को 2 भागों में बांटा गया था। 8 लोग थे और दूसरे में 7 लोग थे। ठीक है। एक में 8 लोग थे और दूसरे में 7 लोग थे। जो 8 लोग थे मेंबर, इसको जो है ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश क्राउन इसको नियुक्त करता था। और जो 7 मेंबर थे ना, जो 7 मेंबर थे उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे। उसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया। ठीक है। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसलिए दिया गया, देखिए यहाँ पे इनकी पावर को तो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। इनके पद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा जिंदा रखा गया था। जिंदा इसलिए रखा गया था दोस्तों क्योंकि ब्रिटिश सरकार को मालूम था कि ये लोग कई सालों से भारतीयों पर राज कर रहे हैं। ठीक है। भारत में कई सालों से ये लोग रह रहे हैं और यहाँ की मानसिकता के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में केवल इन्हीं लोग को ज्यादा अधिक मालूम है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको एक ट्रिक खेलना पड़ा कि कहीं ना कहीं इनको ये करना पड़ा कि इनको जब तक नहीं रखेंगे तब तक भारत को चलाना इतना आसान काम नहीं था। ठीक है। भारत को चलाना इतना आसान काम नहीं था। तो दोस्तों ये पूरा था बोर्ड ऑफ सन 1858 का भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो इसके बाद दोस्तों आता है सन 1861 के बारे में, वो हम लोग दूसरे टाइम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।